हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं एओडी के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ और ये ऑन एंड ऑफ क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक क्वेश्चन ये रीसेंट सैंपल पेपर पे सीबीएसई ने अपलोड किया है और दूसरा क्वेश्चन ये 2018 एग्जाम में भी आया था और उससे पहले भी एक दो बार आ चुका है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको शुरू से आखिर तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और ये जब तक क्वेश्चन आपको करना ना आए तब तक इसको देखते रहें। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पर एओडी का। ये क्वेश्चन है, आप सैंपल पेपर में देख सकते हैं, अवेलेबल है। एन अपेचे हेलीकॉप्टर एनिमी इज फ्लाइंग along the curve given by y equal to x square plus 7. A soldier placed at 3,7 want to shoot down the helicopter when it is nearest to him. तो क्वेश्चन ये है कि आपका एक हेलीकॉप्टर जो एनिमी का है वो एक पर्टिकुलर कर्व के अलोंग मूव कर रहे हैं। तो इस कर्व को आप ध्यान से देखोगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो पैराबोलिक कर्व पे मूव कर रहा है, आपका सोल्जर एक पर्टिकुलर पॉइंट 3,7 पर प्लेस्ड है। अब वहां से उसे हिट करना है हेलीकॉप्टर को, और तब हिट करना है जब वो हेलीकॉप्टर उसके सबसे नियरेस्ट पोजीशन पे आए। तो ये आपका एओडी का क्वेश्चन हो गया। यहां पे हमें क्या करना है, सोल्जर और उस हेलीकॉप्टर के बीच की डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहां पर इस सैंपल पेपर के अंदर 5 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। मैं इंडिविजुअली नहीं करा रहा हूं, आपको ओवरऑल क्वेश्चन करा रहा हूं जिसके अंदर ऑल 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको अपना आप मिल जाएगा, वो आप सेग्रीगेट कर लेना। तो हमने क्या कंसीडर करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए कि जो पैराबोला है उसके ऊपर सोल्जर से जो नियरेस्ट पॉइंट है उसको हम एज्यूम कर लेंगे, लेट इट इज x1, y1। यहां पर सॉल्यूशन देख लीजिए आप। हमने ये पॉइंट एज्यूम कर लिया पैराबोला पर, यहां पर देख लीजिए आप, एक पॉइंट ले लिया मैंने। ये योर दिस इज द पाथ ऑफ द हेलीकॉप्टर और ये हमारा सोल्जर प्लेस्ड है। तो सोल्जर की हेलीकॉप्टर से जो नियरेस्ट पॉइंट है उसके पाथ में वो मैंने x1, y1 मान लिया है। तो पहली बात बच्चों, ये x1, y1 जो पॉइंट है इस पैराबोला के ऊपर लाई करेगा। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए। उससे मैंने ये एक इक्वेशन लिख दी, x1, y1 लाई ऑन दिस पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो उससे y1 इज इक्वल टू, मतलब y की जगह y1 और x की जगह x1 रख दिया। ये मेरी एक इक्वेशन आ गई जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। दूसरी, मुझे जब डिस्टेंस ही मिनिमाइज करनी है दोनों के बीच की, इस और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मिनिमाइज करनी है, तो मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालूंगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट होता है। और इसका मैंने स्क्वायर कर लिया, ये मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। अब मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो ये इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है। दो इक्वेशंस होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को डील करके मैं इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लूंगा, मैक्सिमा मिनिमा में। जिस चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है, आप ऑप्शंस में देखोगे तो एक आंसर यही है आपका, पर मैं ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रहा, आप देख लेना इसको। सभी ऑप्शंस के आंसर इसके अंदर अवेलेबल है जो अभी मैं करा रहा हूं। तो यहां पे अब मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, दिस द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस। इसको मुझे मिनिमाइज करना है, डिस्टेंस मिनिमम पूछ रहा है। तो अब इसके अंदर आप देखिए 2 वेरिएबल्स हैं, x1 और y1। तो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको मालूम है अच्छे से कि हम जिस चीज को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना चाहते हैं उसे हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एक ही वेरिएबल चाहिए, उसके अंदर 2 वेरिएबल है तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि 2 वेरिएबल हो गए। तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से y1 की वैल्यू उठाकर इसके अंदर रख देंगे। यू विल प्लेस द वैल्यू ऑफ y1 फ्रॉम दिस वन पर्टिकुलर इक्वेशन इन दिस कर्व। ये जो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला इसके अंदर प्लेस कर देंगे। तो मैंने देखिए डी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस 3 होल स्क्वायर एज इट इज, और y1 की जगह यहाँ पे मैंने x1 स्क्वायर प्लस 7 प्लेस कर दिया है। तो आपको ये साफ दिख रहा है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर लेता हूं। तो ये आपका x1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 9 प्लस x1 4 हो गया। अब आपको पता है d को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x1 बिकॉज दिस d इज डिपेंडिंग ऑन x1। तो डिफरेंशिएट किया तो d ऑफ d स्क्वायर ऑफ dx1 इज इक्वल टू, राइट साइड में मैं इसको लिख दूंगा ट्वाइस x1 माइनस 6 प्लस 4x1 क्यूब। तो अल्टीमेटली आ गया 4x1 क्यूब
प्लस ट्वाइस x1 माइनस 6। अब हमें मालूम है कि डेरिवेटिव जहां पे भी आपको जिस चीज को भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, डी स्क्वायर को ही मिनिमाइज कर दूंगा तो डी अपना आप मिनिमाइज हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। आप सोचो भाई मैं डी स्क्वायर को डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूं, डी को क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि डी मिनिमम होगा तो डी स्क्वायर भी मिनिमम होगा, क्योंकि डिस्टेंस है। तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स वन इक्वल टू 0 होगा। आपको पता है जिस भी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा होता है उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो 4x1 क्यूब प्लस 2x1 माइनस 6 इज 0। आई एम जस्ट फैक्टराइजिंग इट। इसको लिख दिया 4x1 स्क्वायर प्लस x1 माइनस 1 प्लस 4x1 इंटू x1 माइनस 1 प्लस 6 इंटू x1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप कह सकते हो कि ये मैंने कैसे फैक्टराइज किया है। थर्ड डिग्री फैक्टराइजेशन का मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। नहीं देखना चाहें तो कोई बात नहीं, आपको सभी को डिवीजन मेथड से फैक्टराइज करना आता है। इसमें x इक्वल टू 1 पुट करने पे 0 हो जाता है, तो x1 माइनस 1 इज ए फैक्टर। आप इसको x1 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स आ जाएंगे। तो इसमें फैक्टराइज करने पे आपको x1 इक्वल टू 1 आ जाता है, और जो दूसरा पार्ट आ रहा है उसके जो फैक्टर्स हैं वो आपके रियल फैक्टर्स नहीं है। तो x1 की एक वैल्यू आ गई x1 इक्वल टू 1। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्योंकि आपके दो फैक्टर आए x1 माइनस 1 और दूसरा आया 4x1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 6। ये वाला जो फैक्टर है इसके रूट्स रियल नहीं होंगे, तो हमें तो रियल रूट चाहिए। x1 की वैल्यू 1 आ गई हमारी, x1 की वैल्यू 1 को इस इक्वेशन में रख दीजिए तो y1 इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया 1,8। तो हमें नियरेस्ट पॉइंट पता कर लिया हमने, 1,8 इज द नियरेस्ट पॉइंट। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है नियरेस्ट। तो 1,8 नियरेस्ट पॉइंट आ गया। पहले देखेंगे कि भाई इस पे ये डिस्टेंस मिनिमम भी है कि नहीं। तो मिनिमम होने के लिए पता है आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मेथड यूज करते हैं। यदि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो हम कह देते हैं मिनिमम है। तो दोबारा से फिर से उसको 4x1 क्यूब प्लस उसको डिफरेंशिएट किया हमने, तो हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ जाएगा, इट इज 12x1 स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे x1 की जगह 1 पुट करेंगे हम, x1 की वैल्यू जो 1 आई थी वो पुट करेंगे, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, x1 इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो 1 पुट करने पे इट इज इक्वल टू 14 आएगा, एंड विच इज पॉजिटिव। जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता हो तो हमें पता है कि वो मिनिमा की कंडीशन होती है। हेंस एट x1 इज इक्वल टू 1 डी स्क्वायर इज मिनिमम। तो डी स्क्वायर मिनिमम है तो डी भी मिनिमम होगा। तो x1 इक्वल टू 1 रख के हमने y1 निकाल लिया, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको पॉइंट पता चल गया। तो एक पॉइंट हमारा 37 दिया हुआ है, एक पॉइंट 18 है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो √5 विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। डिस्टेंस निकाल देंगे इस फॉर्मूले में प्लेस करके, जो हमने पिछले पेज पे जो फॉर्मूला किया था इसके अंदर रख देंगे हम। इस फॉर्मूले में रख दीजिए आप वैल्यू, या इस फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यू। x1 और y1 की वैल्यू आप रख देंगे तो आपका मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। सो इन दिस वे वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस सभी पार्ट का आपको आंसर पीछे मिल जाएगा। देखिए मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं। ये भी क्वेश्चन सैंपल पेपर का है, इसको केयरफुली देख लें। तो इस क्वेश्चन में क्या है देखिए बच्चों, यहां पे आ जाते हैं, ये मैंने यहां पे सॉल्व किया हुआ है। यहां पे कह रहा है एक आर्किटेक्ट डिजाइन से बिल्डिंग फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी। एक बिल्डिंग डिजाइन करती है मल्टीनेशनल कंपनी के लिए। जो बिल्डिंग है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखिए ग्राफ में। ये एक पर्टिकुलर टाइप की बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में क्या खास बात है, पहले रेक्टेंगुलर पोर्शन दिया हुआ है जिसको ए से डार्क किया हुआ है। आपको ये नजर आ रहा है रेक्टेंगुलर पोर्शन एट ए। इस रेक्टेंगुलर पोर्शन के दोनों एंड में ये आपके सेमी सर्कुलर एंड्स लगा रखे हैं। तो इस तरीके की बिल्डिंग बनाई है उसने डिजाइनर। तो इस बिल्डिंग के अंदर जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसकी डिमेंशंस गिवन है। इसकी जो लेंथ है वो x दी हुई है या मार्क हुई है, आप देख लीजिए। और जो ब्रेड्थ है और या विड्थ है वो y दे रखी है। तो नेचुरल सी बात होगी, जब आपका विड्थ y दे रखी है तो वो सेमी सर्कुलर पोर्शन का डायमीटर हो जाएगा y। तो यार इस डायग्राम में सेमी सर्कुलर पोर्शन की जो रेडियस होगी वो y/2 होगी, ये ध्यान रखना है आपको। सेमी सर्कल है ये, और सेमी सर्कुलर पोर्शन का जो डायमीटर है वो y दिया हुआ है, तो सेमी सर्कुलर पोर्शन की रेडियस y/2 होगी। तो आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग डिजाइन करता है और उस बिल्डिंग के केस में उसके एक रेक्टेंगल है, उसके दोनों कॉर्नर्स पे सेमी सर्किल लगा रखे हैं। इस पूरे डायग्राम की पेरीमीटर उसने आपको क्वेश्चन में दे रखी है।
ठीक है। सो द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन विद सेमी सर्कुलर एंड्स हैविंग पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर। तो पेरीमीटर 200 दे दी, जो ये डायग्राम दिया हुआ है इसकी पेरीमीटर 200 है। आपको फाइंड आउट करना है, अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें निकालनी है बेस्ड ऑन दिस। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, ऐसे भी यहां पे भी 5 क्वेश्चंस हैं, मैं सभी का आंसर कर दूंगा एक ही सॉल्यूशन में। ठीक है, बेसिकली इसके एरिया को वो मैक्सिमाइज करवाना चाहता है और उसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन है। तो आप बेसिक फंडामेंटल माइंड के अंदर रखेंगे कि हमें एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो मैं यहां पे ले लेता हूं, ये मैंने डायग्राम बना रखा है। तो इस डायग्राम के अंदर क्या किया हुआ है, ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन ले लिया है और इसको मैंने नोमेनक्लेचर दे दिया है ए बी सी डी ई एफ। आपको नजर आ रहा है ए बी सी डी एफ। ये सर्कुलर पोर्शंस के बीच में भी मैंने बी लगा दिया है, जिससे कि हमें पता चल जाए हम कौन सा एरिया कंसीडर करना चाहते हैं। इस पूरे डायग्राम की पेरीमीटर 200 दी हुई है, तो पेरीमीटर ही समझने की बात है बस इसमें। तो पेरीमीटर बच्चों ध्यान रखना, पेरीमीटर ए एफ होगा, आउटर सरफेस में पेरीमीटर आती है, प्लस ये पोर्शन एबीसी होगा, ध्यान रखना। बीच के एसी पोर्शन को मत ले लेना, प्लस सीडी होगा, प्लस डीईएफ होगा। ये 4 पोर्शन होंगे आपके। कौन सा पोर्शन होगा आपका, एफ ए प्लस एबीसी। एबीसी आपका कर्व पोर्शन है, ध्यान रखना। एबीसी ये आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल है, प्लस फिर सीडी आ जाएगा, फिर डीईएफ आएगा, और एएफ हम पहले ही ले चुके हैं। इसमें एसी और डीएफ को ऐड नहीं करना है, वो पेरीमीटर का पार्ट नहीं है, पेरीमीटर आउटर पोर्शन होता है। तो यहाँ पे एसी और डीएफ आउटर नहीं है। सो पेरीमीटर इज 200 मीटर गिवन। तो पेरीमीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेंथ ऑफ आर्क एबीसी प्लस सीडी प्लस डीईएफ आर्क हो गई प्लस एफए। तो अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क एबीसी कैसे निकालेंगे। आपको पता है सर्कल की पूरी सरकमफ्रेंस पाई टू पाई आर होती है, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस पाई इंटू आर होती है। सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, पाई इंटू आर। यहाँ पे आर बच्चों आएगा y/2। तो इसकी एबीसी की जो सरकमफ्रेंस है वो पाई/2 हो जाएगी, पाई इंटू y/2। सीडी हमें पता ही है, एक्स दे रखा है उसने क्वेश्चन में। डी एफ की भी वही होगी सरकमफ्रेंस जो एबीसी की है, पाई इंटू y/2। सेम ही सर्किल का हाफ पोर्शन ये है। फिर एफ ए इज इक्वल टू एक्स है, वो डायग्राम से क्लियर है। तो पेरीमीटर का हमने फॉर्मूला बना दिया, इट इज पाई वाई प्लस 2x। इन्हें ऐड कर लूंगा, पाई/2 एंड पाई/2 मिलके पाई वाई हो गया, प्लस 2x हो गया। और आप वैसे भी कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको दिमाग लगा सकते हो कि ये एक हाफ सर्कल हो गया और ये हाफ सर्कल हो गया, तो मिलके सर्कल हो गया। तो सर्कल की पेरीमीटर हो जाएगी पाई इंटू डायमीटर। डायमीटर वाई दिया हुआ है तो सीधा पाई वाई ले सकते हो, और रेक्टेंगल की 2 साइड आ रही है, ये 2x हो जाएंगी। तो ओवरऑल आपका हो गया पाई वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 200। ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे। अब एरिया आप मैक्सिमाइज करवा रहा है, तो आप इसका एरिया क्या होगा, और एरिया मैक्सिमाइज करवा रहा है ओनली रेक्टेंगुलर पोर्शन का, जिसे ए से मार्क किया हुआ है क्वेश्चन में। एरिया जिसका मैक्सिमाइज करवा रहा है इस पोर्शन का करवा रहा है, पूरे उसका पोर्शन का नहीं करवा रहा जो भी इसने बिल्डिंग बनाई है, डिजाइन की है। ओनली एबीसीडी जो रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया मैक्सिमाइज करवा रहा है। तो रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया हमें पता है एक्स इंटू वाई होगा। रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया एक्स इंटू वाई होगा, उसे मैक्सिमाइज करवाना है। तो आपको पता है जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। जब एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो वो 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में आ रहा है, एक्स एंड वाई। आपको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे हम लिख देंगे पाई वाई, इसमें से वाई को हटाएंगे हम, तो वाई की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से फाइंड आउट करने के लिए मैंने लिख दिया पाई वाई इज इक्वल टू 200 माइनस 2x, और y की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 200 माइनस 2x अपॉन पाई। उससे a, इसको y की वैल्यू को उठा के मैंने यहां पे रख दिया है। तो एरिया इज इक्वल टू x इंटू 200 माइनस 2x अपॉन पाई। इसमें से 2 कॉमन ले लिया है और x को अंदर ले गया हूं। ये क्वेश्चन का आंसर है कि एरिया विल बी इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ x इट इज 2 अपॉन पाई इंटू 100x माइनस एक्स स्क्वायर। आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो दिस इज द आंसर ऑफ वन ऑफ दोज पार्ट्स। अब आपका एरिया पता चल गया, उसे मैक्सिमाइज करना है। तो हमें मालूम है एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको। ये x पे डिपेंड कर रहा है, तो विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dA बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन पाई, 100x का डिफरेंशिएशन 100 आ गया और x स्क्वायर का 2x आ गया। dA बाई dx को हम 0 पुट करेंगे,
डेरिवेटिव को हम 0 पुट करते हैं, हमें पता करना है कि किन पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है, तो जिसको आपने डिफरेंशिएट किया उसको 0 पुट करते हैं, तो इसको मैंने 0 पुट किया। 0 पुट करने पे आपका x की वैल्यू 50 आ गई। अब x इक्वल टू 50 पे मैक्सिमम भी मिल रहा है कि नहीं, वो एरिया मैक्सिमम भी हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। तो जो ये आपका dA/dx है, इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम इसे करेंगे। तो इसको फिर से जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो पहला पोर्शन है 200 अपॉन पाई ए, इसका डिफरेंशिएशन आया 0। दूसरा पोर्शन है -4x अपॉन पाई, जिसका डिफरेंशिएशन आ गया -4 अपॉन पाई। तो d2a अपॉन dx2 नेचुरली नेगेटिव आ रहा है। d2a अपॉन dx2 आपका -4 अपॉन पाई आ रहा है, आप देख लीजिए। तो वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो d2a अपॉन सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। इट मींस एट व्हाटएवर x वी आर गेटिंग, एट दैट x विल गेट मैक्सिमा। सो एट x इक्वल टू 50 हमें मैक्सिमा मिलेगा। ये भी वन ऑफ द क्वेश्चंस है जब आप उसे करोगे तो, कि किस पॉइंट पे x की किस वैल्यू पे आपको रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया मैक्सिमम मिलेगा। इसका दूसरा पार्ट है, मैक्सिमम एरिया भी निकलवा रहा है वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो एरिया का ये फॉर्मूला है, एरिया का ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, उसमें जो x की वैल्यू 50 आपने निकाली है उसे रख दीजिए। तो मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए एरिया मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, ये आपका 2 अपॉन पाई है, 100x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 100 इंटू 50 माइनस 50 स्क्वायर, ये आपका 5000 अपॉन पाई मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। x की किस वैल्यू पे आ रहा है, 50 पे, मैंने फोर्थ आंसर मार्क किया हुआ है। फिफ्थ वन में ये कह रहा है कि इस एरिया में क्या कोई चेंज होगा क्या। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं फिफ्थ को देख लेता हूं, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है वो। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज्ड, पूरी फ्लोर के एरिया को मैक्सिमाइज करोगे तो क्या एक्स्ट्रा एरिया जनरेट होगा क्या। तो आपका आंसर होगा नो, देयर विल बी नो चेंज इन बोथ एरिया, कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी मैक्सिमम ले चुके हो। तो जब ये मैक्सिमम ले चुके हो तो आपका एक्स्ट्रा एरिया जनरेट होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैक्सिमम के लिए हमने x की वैल्यू निकाल ली है और y की वैल्यू भी पता चल चुकी है। तो ओवरऑल एरिया भी आपका क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। सो इन दिस वे वी विल बी एबल टू सॉल्व बोथ दीज क्वेश्चंस। आप इन दोनों क्वेश्चंस को प्रॉपरली लिखकर करें, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में टाइप इस तरीके के क्वेश्चन जनरली आते हैं, आपके फिर से आ सकते हैं। तो होपफुली आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एवरीवन।